प्रधानमंत्री सोना घर में ना चोरी किए होते तो कुछ बिगड़ जाता प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी ने लगभग शतक लगाने के करीब हैं, अब शतक पार कर जाएगा। 99 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, 78 से 80 के आसपास देशों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आप बताइए देश को, जिस देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से आपने विदेश यात्राएं की, जिसमें जेफरीन एपिस्टीन के साथ जो आपने सलाह ली, जो आपने इजराइल में लौंडा नाच नाचा, उससे कौन सी विदेश नीति में इजाफा हुआ और भारत के लिए क्या बेहतर हुआ, ये तो देश के सामने रखिए। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं का अगर आप साल दर साल का ब्यौरा देखेंगे तो लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च हुए हैं। ये तो है प्रत्यक्ष रूप से। जो अप्रत्यक्ष रूप से खर्च हुए हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं तभी करते हैं जब अडानी को विदेशों में काम दिलाना होता है। प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, आप विश्व का ऐसा कोई देश बचा है कि आप नहीं गए हैं? आप बताइए। और अपने लोगों से ताली थाली नहीं पिटवाई है। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका पति का ऐसा डंका बजा, इतना लोगों ने डंटे बजाए कि ढोल फूट गई, पोल खुल गई कि प्रधानमंत्री विदेश नीति स्ट्रांग करने नहीं जाते थे। प्रधानमंत्री व्यापार के लिए, देश के उत्थान के लिए नहीं जाते थे, हिंदू जगाने जाते थे। कौन सा हिंदू? अबे सत्ता के दलालों, हफ्सियों, ये बताओ कौन सा हिंदू जो सोया? अरे आपके तरह हिंदू कब सोया था भाई? हिंदू हमेशा से जगा रहा है। और जिस हिंदू धर्म में धर्म और अधर्म की बात होती है, धर्म मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई की जय हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो जिस धर्म का मुख्य उद्देश्य ही सद्भावना और विश्व के कल्याण की बातें करता हो, उस देश का प्रधानमंत्री 10 साल के नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण कराने वाले, देह व्यापार कराने वाले, नरभक्षी, दरिंदा, ठरकी के साथ क्या सलाह ले रहे थे? अच्छा पंकज जी, बात, अरे ये तो वही बात हो गया ना कि आप जीबी रोड के दलाल के पास सलाह लेने जा रहे, पत्रकारिता का सलाह लेने जा रहे, क्या करने जा रहे? अरे बेशर्मो, तुम लोग भांड की तरह हो। बता ही नहीं रहे कि जिस सुब्रमण्य स्वामी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी जब तक महिला के साथ हम बिस्तर नहीं होते हैं तब तक वो नेता नहीं बन पाती है। अच्छा सुनिए, अभी संकट का वक्त है, मोदी जी अगर कह रहे हैं कि तेल कम खर्च कीजिए, सोना 1 साल तक नहीं खरीदिए, तो क्या आपत्ति हो गई? अच्छा हाँ, क्या खाते हो? हाँ, क्या खा के मानते हो आप? इंदिरा गांधी ने भी तो कहा। अरे यार सुन ले, अरे सत्ता के दलालों, हफ्सियों, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वालों, 28 फरवरी से वैश्विक संकट है। प्रधानमंत्री ट्रंप की गुलामी में व्यस्त रहते हैं। ट्रंप इनका लंगोटिया यार है, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ट्रंप और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। आप ही लोगों ने कहा था ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। प्रधानमंत्री ट्रंप को वोट दिलाने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन अब की बार लीक सरकार। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है, प्रधानमंत्री की परीक्षाएं लीक हो जाती है। सोचिए आप, सोचिए ये किस हर मोर्चे पर फेल मोदी सरकार। इनकी महिला, बनारस की लोकसभा क्षेत्र की व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष अंडर गारमेंट चुरा रही होती है, पेंटी ब्रा। बताओ इनकी महिला कार्यकर्ताओं को लिए मोदी जी 2 गाड़ी पे चलने लगे हैं। मोदी जी अपनी सुरक्षा को कंप्रोमाइज कर दिए, खतरे में जान को खतरे में डाल करके और काफिला छोटा कर दिए ताकि पेट्रोल डीजल बचे। मान गए भैया। तुम लोग पाकिस्तानी बलूचों से गाली सुनने वाले, कोई ये लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकारों, तुम लोगों को इतनी औकात है कि पाकिस्तानी आके गाली देता है, मेरा बस चलता, मैं उसकी आंखें निकाल लेता और कंचे की तरह खेलता। लेकिन तुमको तो पापा को खुश करना है कि एक तो पाकिस्तान है, एक मुसलमान। कौन पापा है? पापा आपके नरेंद्र मोदी हैं, जिसके लिए दिन रात गुणगान करते हैं, भान की तरह रहते हैं। कभी आपने पूछा कि हिंदुस्तान के पत्रकारिता के जगत में पाकिस्तानी आकर देश के प्रधानमंत्री को जलील करता है? देश के तमाम राजनीतिक दल है। पंकज जी सुनिए, पहले बात सुनिए, बात समझिए। अभी संकट का वक्त है, क्या आप देश के साथ खड़े हैं? अपील करेंगे कि सोना ना खरीदे देशवासी? 1 साल तक अपील करेंगे? तुम 2014 में पैदा लिए कि पहले लिए?
अरे मनमोहन सिंह सरकार में क्या तेल का कुआं था, हैंडपंप लगा था क्या? देश के प्रधानमंत्री 75 साल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री, अचेत अवस्था वाले प्रधानमंत्री हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं प्रधानमंत्री जी। चुनावी फायदे के लिए 75 साल का बुढ़ा चप्पल पहन के मंदिर में चला जाता है, बताओ क्या है भाई? तो 2 साल तो क्या हो जाएगा? अरे भाई लब 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 कर रहे हो। 2 साल के बहुत बच्चों को मालूम है कि भगवान के सामने चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। प्रधानमंत्री त्रिशूल लेकर अमरेशपुरी की तरह जैसे गए, लग रहा है कि भगवान को दर्शन देने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। देशभक्ति है, कम तेल खाएंगे तो देशभक्ति है। अरे भाई देशभक्ति था, उस देशभक्ति का तुम्हारे पिछवाड़े में चला गया था। बंगाल का चुनाव बाद में करवा लेते। प्रधानमंत्री की देशभक्ति ने देश देखा है। 22 विधायकों की गुलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बैठा दिया। जब WHO ने 30 दिसंबर को कह चुका था, 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को केरल का छात्र वुहान का पढ़ने वाला जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तब प्रधानमंत्री को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। सुन नहीं रहे यार, तो क्या होगा? सुन नहीं रहे ना? महिलाएं नहीं पहनेंगी। प्रधानमंत्री की अय्यासी का, प्रधानमंत्री के झूठे शान में जीने का, प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा अपने को समझदार समझते हैं, लेकिन ये त्रिलोकी बेवकूफ प्रधानमंत्री का दंश 140 करोड़ लोग झेल रहा है। पंकज जी, सोना नहीं खरीदेंगी महिला 1 साल तो कुछ बिगड़ जाएगा। अगर जो 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा, मोदी जी चोर है भाई, मोदी जी चोर है। जाके उसके भाई से, प्रहलाद जी से पूछो ना, उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु कैसे हुई? बोलिए ना। अरे भाई चोर है। अरे हम कह रहे हैं कि उसका भाई कह रहा है मोदी जी चोर है। अरे तो 2004 में क्लोजर रिपोर्ट किसका लगा? तुम बताओ, लब 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 कर रहे हो। अच्छा पंकज जी, मोदी जी कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है, मंगलसूत्र 1 साल तक नहीं, मतलब 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। देश के लिए जो है, आप ये भी देशभक्ति है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम बीवी छोड़ दिए जसोदा बहन को देशभक्ति के लिए। अगर आपके पापा छोड़ दिए होते आपकी अम्मी को, तो आप पत्रकार होते हैं देशभक्ति में? ये कैसी देशभक्ति है भाई? हैं? आप बताओ, जो प्रधानमंत्री बाल न बच्चा नींद परे अच्छा, आगे नाक न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अगर प्रधानमंत्री के बाल बच्चे होते, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते, तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तब नाती पोता में खेल रहे होते। देश के लिए अपनी सब कुछ त्याग दिया, तो तुम भी त्याग दो ना। अपने पापा को कहते जन्म लेने से पहले कि मम्मी को त्याग दो, ना हो रहे बांस ना बजे बोसरी, तब ये दलाली देने कर रहे होते। काश अगर आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, तो आप गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार नहीं होते। ये आपके पापा की गलती है। आपके पिताजी मोदी जी को देश में बड़ा करना था। अरे भाई, आपके पिताजी देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, जो आपकी मम्मी को नहीं छोड़ा। आप क्या है? हम लोग देशभक्त हैं। अगर आदमी संतानोत्पत्ति नहीं करेगा, गृहस्थ जीवन नहीं जिएगा, फौज में कौन जाएगा? पत्रकार कौन बनेगा? आपका कैमरामैन कौन बनेगा? ड्राइवर कौन बनेगा? IAS IPS कौन बनेगा? इसीलिए देशभक्त वही है जो गृहस्थ जीवन जीता है, जो संतानोत्पत्ति करता है। खरीदेंगे सोना तो कोई दिक्कत है? सुनने रहे